मायापुर में सुबह सुबह 10-12 लोग ही घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ हिमाचल से भी ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो लोग अपने बिल में ही घुसे रहते हैं, सूरज चाचा का वेट करते हैं। रास्ते पर जाते जाते हमें एक डायनासोर का अंडा दिखाई दिया, जो 5000 सालों से नहीं फूटा है और पड़े पड़े काला हो गया है। तो कुछ लोगों ने थप्पड़ मार के मुझे बोला बकचोदी क्यों कर रहा है, ये सिनेमा हॉल का छोटा भाई थिएटर है। थप्पड़ खा के मेरा बत्ती गुल हो गया और मैं सीधा अमूल दूध वाली कड़क चाय पीने चला आया, जहाँ कुछ नौजवान मेरे ही दोस्त लोग मेरा ही बेइज्जती का किस्सा मुझे ही सुनाने में लगे हुए थे। अमूल दूध वाली कड़क चाय खत्म करके हम मायापुर की सनराइज देखने चले आए, जो इतना अच्छा था कि किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। पर यहाँ से मंदिर का आधा हिस्सा धुंधला दिख रहा था। इसका मतलब यही है कि सूरज चाचा का ड्रग्स का नशा अभी तक ठीक से नहीं उतरा है। तो थोड़ा आगे जाते ही हमें दो मियाँ बीबी दिखाई दिया, जो अपने दम पर एक बढ़िया सा बिजनेस कर रहे थे, पूरी सब्जी का, जो सस्ते से सस्ते दामों पर खाना खिला रहे थे लोगों को। तो सूरज चाचा का नशा उतरते ही मंदिर साफ दिखने लगा और उसके साथ साथ छपरी रील बनाने वाले और ब्लॉगर की भीड़ बढ़ता ही चला गया, जिसके साथ साथ मेरा दोस्त लोग भी इस रैली में शामिल हो गए। ऐसे ही फोटो खींचते खिंचाते मैं थक गया, पर मेरा दोस्त रुकने का नाम ही ले रहा था। इसीलिए हम दो भाई मिलकर वहाँ से वापस आ गए और अभी जा रहे हैं हम गौशाला की तरफ, जहाँ एक से बढ़कर एक गौ माता रहती है और यहाँ का लोग उनका पूजा भी करते हैं। गौशाला में घुसते ही मुझे एक पैसा से भरा हुआ कंटेनर दिखाई दिया, जहाँ बस 10 रुपयों की नोटों की गड्डियाँ थी। और थोड़ा आगे जाते ही हमें बड़े बड़े घर दिखाई दिया, जिसके अंदर गौ माता रहती है। और थोड़ा आगे जाते ही हमें एक ब्राउन रंग से लिपटी हुई जानवर दिखाई दिया, जिसका सिंग टेढ़ा है। उसका कान इतना बड़ा है कि मुंह के साइड लटक रहा था, जो हमारी तरफ ही देख रहे थे। वहाँ पे हमें एक सचमुच का बिग बुल दिखा, जिसका एक सिंग ही 2.5 किलो का था। उसने कहा आओ कभी हवेली पे। तो मैंने बोला नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे। फिर हमने एक शांत गौ माता के पास अशांत गाय भी देखा, जिसका सिंग सीधा खड़ा है। थोड़ा आगे जाते ही हमें छपरी राइडर का एक ग्रुप दिखाई दिया, जो दिखने में भी सचमुच के छपरी थे। गौशाला से बाहर निकलने के बाद हमने वो बैल देखा जो गाड़ी से बंधा हुआ था, जिसके ऊपर बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत सभी मिलकर मजे से बैठे हुए थे और उसको अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद हमने एक फवारा देखा, जिसके सामने दुबई का फाउंटेन शो भी फेल है। और ऐसे ही वाव देखते देखते शाम हो जाता है। अगली सुबह हम चारों यार मिलकर रेडी होके अमूल दूध वाली कड़क चाय पी के चश्मा लगाकर और यो करते हुए नवद्वीप स्टेशन पर आ जाते हैं। सभी लोग बस ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे, उसके साथ हम भी। और फिर ट्रेन आ जाता है और हम घर पहुंच जाते हैं। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।